लोगों ने कल का होमवर्क किया है आप लोगों ने? यस और नो? चलिए, जिसको नहीं आ रहा होगा नो इश्यूज, हम लोग आज फिर से करेंगे, सेम थिंग करने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट. बिफोर स्टार्टिंग वी विल लर्न बाइनरी काउंट प्रोसेस फर्स्ट. क्या पढ़ेंगे हम? बाइनरी काउंट process. Binary count process. Today we are going to learn this. In this binary count, देखो कोई भी नंबर होता है तो हम उसको बोलते हैं LSB. जो छोटा नंबर होता है उसको LSB बोलते हैं और बड़े नंबर को हम बोलते हैं बेटा MSB. क्या बोलते हैं? MSB. LSB stands for least significant bit and MSB stands for most significant bit. अब समझो यहाँ पे 4 बिट्स हैं, ठीक है. बिट जो है हमेशा नाम जो है वो हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं. तो B3, B2, B1 एंड B0, ये 4 नंबर्स हैं. और आपको यहाँ पे डेसिमल काउंट करना है. क्या करना है? डेसिमल काउंट, ठीक है. 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power square, 2 to the power cube, ठीक है. तो 2 to the power सपोज ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0. अगर चारों नंबर 0 होगा तो क्या होगा? कल आपने देखा था 0 इंटू, देखो मैं नंबर बता देता हूँ. 2 to the power 0 मीन्स 1 होता है, 2 to the power 1 मतलब 2 होता है, 2 to the square मतलब 4 होता है, और 2 to the cube मतलब क्या होता है बेटा? 8 होगा. तो अब मुझे बताओ, अगर सब नंबर को ऐड करो, 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 0, 4 इंटू 0 0, 0 प्लस 8 0. अब 0 प्लस 0 प्लस 0, आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो चलो आगे बढ़ते हैं. MSB LSB. अभी ये क्या होगा? 0 0 0 1. तो आंसर क्या होगा? 1 आएगा और बाकी सब 0 हो जाएंगे. 0 0 1 0. आंसर क्या होगा? 2 होगा. 0 0 1 1. आंसर क्या होगा? 3 होगा. 0 1 होगा, 4 होगा. 0 1 1. आंसर क्या होगा बेटा? 5 होगा. 0 1 1 0. आंसर क्या होगा? 6 होगा. फिर ऐसे 16 तक 15 तक जा सकते हो, ठीक है. यू आर टेकिंग 0 1 1, it will be 7. You are taking 0, sorry, not 0 now. You have to take 1. ठीक है, क्या लोगे? 1. फिर 1 0 0 0. Then it will be 8. क्या होगा बेटा? 8. Then 1 0 0 1. It will be 9. 1 0 1 0. It will be 10. Then 1 0 1 1. It will be 11. 1 1 0 0. It will be 12. 1 1 0 1. It will be 13. 1 1 1 0. It will be 14. 1 1 1 1. It will be 15. Is it clear? Everyone understood this? इस तरह से बाइनरी काउंट होता है. Yes or no? Okay. देखो और एक बात, आपको ये याद कैसे रखना है? अगर एग्जाम में ये टेबल याद करने की जरूरत पड़ी तो आपको क्या करना है? अगर आप पूरा देखोगे तो यहाँ पे देखो 8 टाइम 0, then 8 टाइम 1 3 होता है. then सेकंड लाइन चलेगा कुछ. 4 टाइम 0 4 टाइम 1, then 4 टाइम 0 4 टाइम 1. then if you see this
2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1 ना, याद रख सकते हो आप, 2 बार 0, 2 बार 1 ऐसे लिखना है। और लास्ट वाले लाइन में आपको 0 1 1 0 1 0 1 0 1 लिख देना है। आगे आइडिया समझा? तो पहले 8 times, then 4 times, then 2 times, and then 0 1 0 1 0 1. So this way you can remember this table very easily. Okay. Size of image. Now we are going to learn first thing that is very important जो आपने कल ट्राई किया, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन. We will start with binary to decimal conversion. Decimal conversion. Now binary to decimal conversion, in this you will be provided with a binary number and you have to convert it into weightage of power. For example, first sum, your number is 101011 to the base 2. You have to convert into decimal. ठीक है, कल आपने ट्राई किया था, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन निकालेंगे. 0 1 2 3 4 and 5. ओके, अगर आपको ये पोजीशन पता चल गई तो आप इसको 2 के पावर में करोगे, तो 1 इंटू 2 टू पावर 5 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर क्यूब प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0. ओके, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बराबर है. 2 टू द पावर 5 मतलब क्या होता है बेटा? देखो, 1 इंटू एनीथिंग पावर इज टू 0 इज 1, then 1 into 2 to the power 1 is 2, that is 1 into 2. It will be 0 into 4 plus 1 into 8 plus 0 into 16 plus 1 into 32. So you will get 32 plus 0 plus 8 plus 0 plus 2 plus 1 plus finally your answer is, आप ऐड करोगे आंसर आ जाएगा फटाफट. चलो, yes, answer is very good. Exactly. 32 plus 40 and 40 plus 2 plus 1 43. So exactly your answer is 43. Very good. Okay, everyone understood this? जो भी पोजीशन होगा उसको 2 के पावर में रखना है. एक और सम करते हैं, 1 1 0 0 1 1 0 0 to the base 2. Now you have to solve this. ठीक है, take the position of the numbers 0 1 2 3 4 5 6 7. 1 into 2 to the power 7 plus 1 into 6 plus 0 into 2 to the power 5 plus 0 into 2 to the power 4 plus 1 into 2 to the power cube plus 1 into 2 to the power square plus 0 into 2 to the power 1 plus 0 into 2 to the power 0. ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपको पता है 0 इंटू 2 टू द पावर 0 इज 1 प्लस 0 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 का पावर स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 टू द क्यूब इज 8 प्लस 0 इंटू 2 का पावर 4 16 प्लस 0 इंटू 32 प्लस 1 इंटू 64 प्लस 1 इंटू 128. सी, तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा. ठीक है, 2 का पावर 0 1, 2 का पावर 1. देखो 0 2 4 8 16 32 64 128 256 512 and 1024. You are getting numbers like this. Okay, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 128 प्लस 64 प्लस 0 प्लस 0 plus 8 plus 4 plus 0 plus 0. So if you add this, you will get your answer. Okay. So see this. If you add this number, what you will get? 8 plus 4 12, 12 and 12 24. You will get 4 and the carry will be 2. Okay. Then 6 plus 2 8 and 8 plus 2 10 0 1 and 1 plus 1 2. So the answer is 204 to the base 10. When you convert it into decimal, you have to write
base as a 10 so that it will represent the number is decimal. Is it clear? Yes. Right answer. Okay, good. आ गया समझ में सभी को? किसी को नहीं आया तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जल्दी से बता दो. Everyone understood? Yes, सोनू, रुशित, तन्मय, तुषार, माची, वैभव, संदेश. Okay, good. Good. We will move ahead to this. Now, suppose that number is given in decimal. For example, we will take the example third one. Suppose the example is 110.110 to the base 2. Now this is a little bit problematic. Yes or no? अब ये solve कैसे करोगे आप? ये हो गया हमारे लिए problem. So what we will do? We are going to solve this, and we will do the two parts into two parts. 110.110. Okay. We will write the position. If you write the position, it starts from 0, 1, 2, and this decimal is called base point. It is called base point. And after base point, it is -1, -2, and -3. Are you getting? It is -1, -2, -3. So answer will be 1 into 2 power square plus 1 into 2 to the power 1 plus 0 into 2 to the power 0 plus 1 into 2 to the power -1 plus 1 into 2 to the power -2 plus 0 into 2 to the power -3. 1 into 2 का square, it will be 4 plus 1 into 2 plus 0 plus 1 into 1 by 2 plus 1 into 1 upon 2 square, that is 4 plus 0 into 1 by 8. So if you solve this, see what happened while you are taking this. अगर आपको कोई डाउट होगा तो फिर से बता रहा हूँ. देखो -1 मतलब 2 to the power -1, 2 to the power -1 मतलब होता है 1/2. सेकंड वाले के लिए लोगे तो होगा 2 to the power -2. -2 मतलब होता है 1/2 का स्क्वायर, that is 1/4. Is it clear? For this one, if you take this, it will be 2 to the power -3. इसका मतलब होता है 1/2 cube, and it means 1/8. 1/8. Is it clear? This is the reason why we have written like this. So 1 into 4, 4. 2 ones are 2 plus 0 plus half plus 1/4 plus 0. And we know that 4 plus 2 plus 0 plus half means 0.5 plus 1/4 means 0.25. Na? If you divide 1 by 4, you will get 0.25. So answer is 6 plus 0.75. So final answer is 6.75 to the base 10. Is it clear? Yes. Have you understood? Yes, sir. Okay. Now, so you can solve this using this. Okay. Now I will give you some homework because you have to practice this summer. If you practice, you will learn. So homework. We have is binary to decimal. Okay? Binary to decimal conversion. First, ओके सो जो आपके टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है वो मैं आपको देख रहा हूँ. फर्स्ट सम 110101. सेकंड सम इज योर 7 times 1. Okay, third 1011.101. Fourth 1101.0011. Fifth 1100.100. Sixth one is 1101.011. Yeah, for decimal you have to use different method. That is to take -1, -2, 1, and without decimal you have to take that from 0, 1. Okay.
8th one 1 2 3 4 okay, total 8 times 1 and the last sum 0.11100. You have to solve all this as a homework. Is it clear? Okay, ये प्रैक्टिस करने के लिए आपको, ठीक है, और आपको पता ऑनलाइन है तो मैं कोई बुक नहीं चेक करने वाला हूँ. सो जस्ट इट्स योर ड्यूटी टू सॉल्व इट. जितना प्रैक्टिस करोगे आएगा, जो नहीं आएगा मुझे बताना, मैं सॉल्व करवा दूंगा. ओके, सोनू, मैनी, मयूर, तुषित, तन्मय, खुशी, साक्षी. ओके बच्चा, ओके, गुड, वेरी गुड. चलिए आगे बढ़े. अगला कन्वर्जन हम सीखेंगे नया, ठीक है. अब नया मेथड सीखना है. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट द बाइनरी नंबर इनटू double method. Okay, for conversion of this same type of sum you can use this also. One method I will tell you. Just we are doing the same. We are converting binary to decimal only, the same which we were doing by double method. ठीक है, ये जो आपने स्टार्ट में किया, this was your direct method. इसको क्या बोलते हैं बेटा? Direct method. Is it clear? Direct method. And this is called double method. Double method. In this, for example, a number is if in the question it is mentioned that you have to use this method only, then you have to use it, otherwise you can directly solve it. So in double method it is double 1 0 1 0 to the base 2 is equals to question mark to the base 10. You have to convert it into binary. So step 1, what you have to do? Step 1 is step 1. See, in first step what you have to do? You have to take this 1, first one जो दिख रहा है आपको वो लेना है 1 और into 2 करना है. जो भी आंसर आएगा वो लिखना है. तो क्या आया? 2 आया. ठीक है. सेकंड स्टेप में क्या करना है? स्टेप 2 में क्या होगा? 2 जो भी नंबर आंसर आएगा उसमें +1 करना है और into 2 करना है. तो आप देखोगे 2 + 1 3 3 2 6. स्टेप 3 मीन्स क्या होगा? देखो थर्ड स्टेप पे क्या है? यहाँ पे 0 है तो 6 + 0. देखो 1 कौन सा था? ये वाला 1 जो ऊपर है वही नीचे लेके आना है. तो थर्ड देखो ना, ये 1 ये 2 ये 3, ये अलग मेथड है. तो थर्ड पोजीशन पे कौन है? 0. तो थर्ड स्टेप में 0 ऐड किया और into 2 किया. तो 6 + 0 6 and into 2 you will get 12. Then you have to take 12 + 1 you will get, right? 12 + 1 into 2. So 12 + 1 13 13 2 26. Then fifth step you will see that 0. So you will write 26 + 0 into 2. So in last step you don't have to multiply. Don't have to multiply. That is, in first one you have to multiply. In step 4 we have given multiplication, but in step 5 you don't have to multiply. क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है ये 0 है और 2 to the power 0 1 होता है, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर रहे. इज इट क्लियर? तो ये आंसर विल बी 26. सो ये हो गया आपका आंसर. तो आप 11010 को कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा 26 टू द बेस. ठीक है, मतलब लास्ट वाले स्टेप में आपको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है और बाकी जो भी ऊपर नंबर्स हैं 1 2 करके उसको नीचे लेके आना है. इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड डबल मेथड. ओके, यस और नो? हेलो, ओके गुड. चलो आगे बढ़ेंगे. ठीक है, ये मेथड के लिए आप लोग ये होमवर्क वाले सम भी प्रैक्टिस कर सकते हो इफ यू वांट. नाउ नेक्स्ट, दिस इज नेक्स्ट वन. दिस इज योर डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन. डेसिमल टू बाइनरी conversion. Decimal to binary conversion. First is
direct method, ठीक है, direct method. Now in this direct method, for example, the number is 51 to the base 10. ठीक है, अगर आपको एक नंबर दिया है 51 टू द बेस 10, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? ठीक है, 51 टू द बेस 10, तो डायरेक्ट मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं? तो 51 के सबसे लो नजदीक नंबर देखना है 2 के पावर्स में, तो देखो 2 के पावर्स में लिख देता हूं एक बार, 2 की पावर 0 1, 2 का पावर 1 2, 2 का पावर स्क्वायर 4, 2 का पावर क्यूब 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32, 2 पावर का पावर 6 it is 64, 2 पावर 7 it is 128. सी 32 के सबसे नियर नंबर कौन सा है? तो यू विल ऑब्जर्व 51 के सबसे नियर कौन है? 32. तो स्टेप 1 में आपको यही करना है. क्या करना है आपको? आपको 51 माइनस 32 करना है. यू विल ऑब्जर्व द 19 है आपका आंसर. ठीक है, यू हैव टू सब्सट्रैक्ट दैट नंबर. इन स्टेप 2 दैट रिमाइंडर यू हैव टू टेक 19 and you have to subtract that 19 with, देखो यहाँ पे किसका हुआ? 2 का पावर 5 यूज किया हमने. हाँ, 19 के सबसे नियर नंबर कौन सा है? 16 है, राइट? विल टेक 16. 19 माइनस 16 यू विल गेट 3. इफ यू गेट 3 इट इज 2 टू द पावर 4. देन इन स्टेप 3 it is step 3 where you get you have reminder 3 and 3 के सबसे नियर कौन सा नंबर है? 2, right? So you will subtract 2. If you subtract 2 you will get 1 and it is 2 to the power 1. Then in step 4 you will get 1 and it will be 1 minus 1, you will get 0 and that is your 2 to the power 0. Is it clear? Is it clear? So you will write 1 into 2 to the power 5 plus 1 into 2 to the power 4 plus c it is not there. अगर आप यहाँ पे देखो तो 3 है क्या? नहीं है ना. ये एरो जो मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे देखो 4 के बाद डायरेक्ट 1 है, तो 0 into 2 to the power क्यूब प्लस 0 into 2 to the power स्क्वायर प्लस अभी 2 to the power 1 है तो 1 into 2 to the power 1 प्लस 1 into 2 to the power 0. सो आपको 2 के पावर छोड़ देने हैं, सिर्फ 1 और 0 लेना है. 1 1 0 0 1 1. So 1 1 0 0 1 1 to the base 2 is answer. Therefore, if you want to convert 51 to the base 10, your answer will be 0 0 1 1 to the base 2. Is it clear? This is called direct method. क्या बोलते हैं बेटा इसको? Direct method. Understood everyone? Direct method आया? आया ना? सर 0 है इसलिए मल्टीपल है. एक मिनट जस्ट अ सेकंड. एक सेकंड रुक जाओ. यस भेजना बंद करो, थोड़ा देखने दो किसी ने डाउट पूछा है. इधर क्या मैसेज? हाँ, उर्विशा पटेल ने पूछा सर 0 है इसलिए मल्टीपल नहीं करना है. ये सब लास्ट स्टेप में मल्टीप्लाई नहीं करते. 0 हाँ मीन्स 2 मल्टीप्लाई नहीं करते. यस उर्विशा, यू आर राइट. चलो, यह समझ में आ गया ना सभी को? चलो सेम मेथड अपन दूसरे मेथड से करते हैं. एक इजी मेथड सिखाता हूँ. डायरेक्ट मेथड से भी अच्छा एक मेथड है, उसको हम लोग बोलते हैं डबल डेवल मेथड. सेम थिंग करना है आपको. यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो? बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी. यू आर कन्वर्टिंग डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन. ठीक है, और मेथड का नाम है इसमें डबल डेवल मेथड. एज यूजुअल जैसे अभी आपने देखा डबल डेवल मेथड. सी दिस फर्स्ट नंबर आई एम टेकिंग 51 टू द बेस 10. जो नंबर पीछे लिया था, ये आंसर आया था ना, यही सेम नंबर हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं. इसको करने के लिए आपको जैसे अपने स्कूल में किया था ऐसे, याद है आपको? स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए यूज करते थे. 51 को आपको पहले 2 से डिवाइड करना है. डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, सो 20 है ना. 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, so it is 40. The remainder will be 1. You have to write remainder separately. Then divided by 2. If you divide by 2, you will get 10. Then remainder will be 0.
2 2s are 4, 1, 2 zeros are 0, remainder is 1, 2 1s are 2, 2 zeros are 0, remainder 0. सर 25 आएगा ना? Then 2 5s are 10, remainder 0, 2 2s are 4, remainder 1, 2 1s are 2, remainder 0, 2 zeros are 0, remainder 1. It is wrong. तो गड़बड़ हुआ है. सर 51 डिवाइड बाय 225 ना? Just a second, ना. Okay, sorry, by mistakenly wrong हो गया. Sorry. What you have to do is, गलती से हो गया है. ठीक है, चलो, बराबर है. You have to divide 51 by 2. मिस्टेक हो गई थी. I think शायद आपने मिस्टेक पकड़ भी ली होगी. किया है, देखा 25 आएगा. मुझे लगा ये आपने पकड़ लिया होगा. मेरा अभी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया. यहाँ पे वो मस्ती कर रहे थे ना ये लोग में. अच्छा हो गया. चलो ठीक है. If you divide by 2, 2 2s are 4 and you have 5, 1, then it becomes 11. 2 5s are 10. You get remainder 1. Again 2. 2 1s are 2, 2 2s are 4, remainder 1. 2 2 6s are 12, remainder 0. 2 3s are 6, remainder 0. 2 1s are 2, 2 1s are 2, then remainder will be 1. And 2 zeros are 0, again remainder will be 1. But while writing the answer, this will be your MSB. This will be your MSB and this will be your LSB. ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर लिखना है. तो नीचे से ऊपर लिखोगे तो इट विल बी 1 1 0 0 1 1. आप बोलोगे सर आंसर तो सेम आ रहा है, बिकॉज ऊपर भी 1 1 है, नीचे भी 1 1 है. So it's looking like same. ठीक है, so don't be confused. We will go for the one more sum, 45 to the base 10. तो देखो फिर से क्या करना है आपको, 45 को डिवाइड करना है 2 by 2. So 2 2s are 4, 2 2s are 4, remainder is 1. Okay, you have to note down all the reminders. फिर से 2 1s are 2, 2 1s are 2, remainder 0. 2 5s are 10, remainder 1. 2 2s are 4, remainder 1. 2 zeros are 0. Sorry, 2 1s are 2, remainder 2 1s are 2. 2 1s are 2, remainder 0. 2 zeros are 0, remainder 1. So 0 1 5 1 2 remainder 0. Okay, so this is your MSB, right? And this is your LSB. So MSB को पहले लिखते हैं, याद रखना नीचे वाली इससे स्टार्ट करना है 1 0 1 1 0 1 for the base 2. Is it clear? 45 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो you will get 1 0 1 1 0 1. Yes, समझ में आया? हाँ या ना? Class, everyone understood? चलो ठीक है. नाउ एक सम अभी देता हूँ, आप अभी सॉल्व करके दिखाएंगे, उसके बाद मैं होमवर्क दूंगा. ठीक है, लीजिए नंबर इज 35 टू द बेस 10. चलिए सॉल्व कर लीजिए, आराम से टाइम लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे. टेक योर टाइम, तब तक मैं होमवर्क दे देता हूँ आपको. ठीक है, होमवर्क इज टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बाइनरी. First sum 255, 65, yeah, these 4 sums are homework. Okay, डन हो गया. सॉल्व हुआ क्या? ओके, 0001. और ठीक है, चलिए अभी मैं आंसर देता हूँ. आपका क्या है आप देख लेना, चेक कर लेना. 2 1s are 2, it will be 15. 2 7s are 14, you will get 1. 2 8s are 16, you will get 1. 2 4s are 8, you will get 0. Then 2 2s are 4, you will get 0.
and 2 ones are 2, you will get 0, and 2 zeros are 0, you will get 1. So your answer will be 35 to the base 10 equals to, so it will be 1,000,011 to the base 2. देखो यहाँ नीचे जब तक 0 नहीं आता तब तक सॉल्व करना है, इसलिए तेज का आंसर आया रॉन्ग। बरोबर है तेज, अरे सॉरी जीत, तेज बोल रहा हूँ मैं, सॉरी जीत, जीत समझा बेटा मिस्टेक? हाँ सर, हाँ हाँ सर, आपको जो बाइनरी लास्ट रिमाइंडर 1 आ रहा है आपने उसको सॉल्व नहीं किया है, यू हैव टू सॉल्व इट द 0 एंड टेक दैट रिमाइंडर आउटसाइड ऑफ दैट, सो यू विल गेट 1,000,11 आंसर। जीत, बात समझ में आई? हाँ यस सर, आपके लिए हाँ सर समझ आया, हाँ सर समझ आया। बाकी सभी को आया? सागर, मयूर, दर्शन, मिहिका, तुषित, खुशी, वैभव, ओके। सो मैंने 4 सम आपको होमवर्क दिया है प्रैक्टिस करने के लिए, अगर नहीं आएगा तो कल के लेक्चर में आप मुझे बता देना, हम सबको रिवाइज करा देंगे, और अगर आपको आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है? तो कल अपन आंसर कंफर्म करेंगे, ठीक है? चलो लास्ट थोड़ा सा और कर लेते हैं, ठीक है? लास्ट सम करेंगे आप, उसके बाद एंड करेंगे, फिर कल के लेक्चर में देखेंगे। अब आपको क्या करना है, सपोज द नंबर इज विथ पॉइंट्स, suppose your number is, example your number is 0.6875, second number we will take, second number you are taking 35.8176 to the base 10, you have to convert it into binary, ठीक है? पहला नंबर लेते हैं, देखो पॉइंट के पहले कुछ भी नंबर होगा तो आपको डबल डेबल मेथड लगाना पड़ेगा। यहाँ तक सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड? डबल डेबल मेथड, जो पहले यूज किया था वो। पॉइंट के बाद के लिए आपका रूल ऐसा होता है 0.6875, you have to take this number multiply with 2, if you multiply with 2 you will get 5 to the 10 0 1, 7 to the 14 1, 15 5 1, 8 to the 16 1, 17 7 1, 6 to the 12 1.2750, you have to take this one side and बचे हुए पूरे नंबर आपको यहाँ पे लेने हैं, सो दिस नंबर विल बी 0.275, अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 2, 2 5 are 10, 7 to the 14 or 15, 5 1, 2 to the 4 1 5, 0.55, ये 0 फिर से साइड में निकालना है आपको, ठीक है? अगर मैं सब नंबर्स को कलेक्ट करूँ तो एक बार 1 आया, एक बार 0 आया, राइट? नाउ यू हैव टू टेक 0.55, अगेन मल्टीप्लाई विद 2, 5 to the 10 0 1, 5 to the 10 1 11, 0.1, तो ये 1 फिर से साइड में लेना है, यहाँ लिख लिया मैंने, ओके? आपके पास बचा है 0.1, कुछ रॉन्ग हुआ क्या? कुछ तो रॉन्ग किया, एक सेकंड ना। 5 to the 10 0 1, 7 to the 14 15 5 1, 8 to the 16 17 7 1, 6 to the 12 1 13, ओके यहाँ गड़बड़ हुई है, ये 13 आएगा, 3, इट शुड बी 3 3750, if it is 3 then ये आंसर भी रेंज हो जाएगा। 5 to the 10 0 1, 7 to the 14 15 5 1, 3 to the 6 1 7, 0.750, so again it will be 75, it will be 75, 0.75 into 2, 5 to the 10 1, 7 to the 14 1 15, 1.5, ओके? फिर से आपको क्या निकालना है, ये थर्ड वाला 1 बाहर निकाल लेना है, देन यू विल गेट हियर 0.5, 1 निकाल लिया तो क्या बचेगा 0.5 इंटू 2 करोगे 5 to the 10 1.0, फिर से ये 1 साइड में लिखना है, ये रहा, ठीक है? सो दिस इज योर आंसर। सो आप बोल सकते हो ये क्या है, तो 0 पॉइंट लिखाना पड़ेगा, इट इज डेसिमल, ओके? दिस इज योर आंसर। आप बोल सकते हो देयरफॉर 0.6875 to the base 10 is equals to 0.1011 to the base 2 is your answer. Is it clear? समझा? Yes or no? नहीं समझा तो एक और सम इस टाइप का करने वाले हैं। अंडरस्टूड? हाँ ओके, अच्छा मेरा रॉन्ग हुआ वो बताया, ठीक है ठीक है, ओके गुड। चलिए आगे बढ़े। ये देखो अभी मैंने जानबूझ के पॉइंट के आगे वैल्यू ली है, तो ये 35 कैसे सॉल्व करोगे, जैसे पहले किया था 35 to the base 2,
क्या आएगा 2 1 2 2 7 14 1 अगेन 2 2 8 16 you will get 1 2 2 4 8 0 2 2 4 0 2 1 2 0 2 0 0 you will get 1. So answer is 1 triple 0 double 1 point. पॉइंट क्या है वो फर्स्ट सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा 0.8176 लेना है इंटू 2 करना है। क्या आ रहा है देखना है 6 2 12 1 7 2 14 1 15 5 1 2 1 2 1 3 8 2 16 0.6352 को लेना है, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है। व्हाट यू विल गेट 2 2 4 5 2 10 0 1 3 2 6 1 7 6 2 12 1.2704 फिर 2704 को लेना है, फिर से इंटू 2 करना है 4 2 8 0 7 2 14 1 4 1 2 4 1 5 okay. So your answer is again 0 point, then 0.5408 लेना है, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है 8 2 16 4 2 8 5 2 10 ओके। सो अगर हम देखें तो 1101 है ना, ये नंबर्स लेने ना हमको, याद है कि नहीं आपको मल्टीप्लाई के आगे वाला कौन से, ये 1 लूंगा मैं, सेकंड ये किया था, थर्ड ये किया था और फोर्थ ये किया था, ये नंबर आपको लिख देने। अब देखो यहाँ पे नंबर्स ये कभी जीरो आएंगे नहीं, ऐसे चलते रहेगा, तो आपको क्या करते हो, हम लोग क्या करते हैं पीछे के नंबर्स लिख लेंगे बस, दैट्स इट। आपका होगा 1101, दैट्स इट, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 4 नंबर के आगे सॉल्व नहीं करना है, ओके अंडरस्टूड, यस और नो, यस और नो, ओके। चलिए अभी होमवर्क दे देता हूँ मैं इसी टाइप के सम्स, चलो इस टाइप के सम के लिए कुछ होमवर्क ले लो आप, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस एट होम। तो मैं एक्सरसाइज से दे रहा हूँ ताकि आपको एक्सरसाइज अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है, नहीं तो मैं मेरे मन से सम भी दे देता हूँ, पर अभी नहीं दे रहा हूँ। 325.736, सेकंड नंबर 11.75, थर्ड सम 26.25, फोर्थ सम 0.125 and fifth sum 108.364. Is it clear? Okay. सॉल्व करना है, कल हम लोग आंसर वेरीफाई करेंगे सारे होमवर्क्स के, ठीक है, तो सॉल्व करके आना, सबका आंसर तो राइट है, आंसर अलग हुआ तो रॉन्ग है, ऐसे चेक करेंगे, मैं कुछ सॉल्व करके नहीं आऊंगा, आप आंसर्स दोगे, ओके अंडरस्टूड एवरीवन। So we will end here. Tomorrow we will see the next topic. Okay? कल हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ये वाली भी है, ये वाली भी है।